नमस्ते दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे असली ड्रीम हब यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा एहसास है जो आपके दिल को छू जाएगा और शायद आपको आपकी असली जिंदगी से भी जोड़ देगा। ये कहानी बताएगी सच्ची दोस्ती क्या होती है, मेहनत की असली कीमत क्या होती है और कैसे अलग अलग रास्तों पर चलने के बावजूद दो सच्चे दोस्त अपने ख्वाबों तक पहुंच सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सफलता और रिश्तों की असली परीक्षा कैसे होती है, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिए। अगर दिल को छू जाए तो एक लाइक जरूर करिए और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आपके लिए खास हैं, ताकि वो भी जान सके इस कहानी में छुपे जज्बातों को। और कमेंट करके जरूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दो दोस्त थे, एक का नाम था सागर और दूसरे का नाम था राहुल। दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था, न कोई रिश्तेदार, न माँ बाप। फुटपाथ पर पड़े रहते थे और लोगों से भीख मांगकर किसी तरह अपना पेट भरते थे। कभी कोई दया कर देता तो कुछ खाने को मिल जाता और कभी लोग उन्हें दुत्कार कर भगा देते। उन दिनों दोनों की उम्र करीब 10 से 11 साल थी। छोटी सी उम्र में उन्हें जिंदगी की बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ी। रोज की बेइज्जती, भूख और जिल्लत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे भी एक दिन अमीर बनेंगे, नाम और इज्जत कमाएंगे। लेकिन अमीर बनने का रास्ता दोनों ने अलग अलग चुना। सागर ने ठाना कि वह मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर बड़ा आदमी बनेगा। वहीं राहुल ने सोचा कि झूठ, चोरी और गलत रास्तों से जल्दी पैसे कमाए जा सकते हैं। वक्त बीतता गया। एक दिन सागर रास्ते से जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक भले आदमी के हाथ से एक चोर बैग छीनकर भाग गया। सागर ने बिना कुछ सोचे उस चोर का पीछा किया, उसे पकड़ लिया और बैग वापस उस भले आदमी को दे दिया। उस भले आदमी ने सागर की ईमानदारी और बहादुरी से बहुत प्रभावित होकर पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहां रहते हो? सागर ने सब कुछ सच सच बता दिया। भले आदमी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सागर को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव दिया और कहा कि वो उसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और एक अच्छा इंसान बनाएंगे। सागर ने उनकी बात मान ली और उनके साथ चला गया। दूसरी ओर राहुल ने गलत रास्ता चुन लिया। वह छोटे मोटे चोरी करने लगा और धीरे धीरे एक बड़ा अपराधी बन गया। राहुल को लगता था कि अगर जल्दी अमीर बनना है तो गलत रास्ता ही सबसे आसान है, और इसी रास्ते पर वह आगे बढ़ता गया। कुछ सालों बाद सागर पढ़ाई पूरी करके एक सच्चा और ईमानदार पुलिस अफसर बन गया। वहीं राहुल अब एक नामी चोर बन चुका था, जो बड़े बड़े चोरी के केस में शामिल था। किस्मत का खेल देखिए, सागर की पोस्टिंग उसी शहर में हुई जहां राहुल चोरी करता था। सागर को ऊपर से आदेश मिला था कि इस शहर में एक बड़ा अपराधी है जिसे पकड़ना है, पर उसे यह नहीं पता था कि वही अपराधी उसका बचपन का दोस्त राहुल है। जांच करते करते एक दिन सागर ने राहुल को रंगे हाथों पकड़ लिया। जैसे ही उसने राहुल का चेहरा देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका दोस्त ऐसा बन चुका है। राहुल भी सागर को देखकर हैरान रह गया। उसका वही दोस्त अब एक ईमानदार पुलिस अफसर बन चुका है। दोनों ने काफी देर तक बात की। सागर ने राहुल को समझाया, उसे सही रास्ते पर चलने की सलाह दी। सागर ने अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके राहुल को कम से कम सजा दिलवाई, और जब राहुल जेल से बाहर आया तो दोनों दोस्त फिर एक हो गए। राहुल ने सारे बुरे काम छोड़ दिए और सागर की मदद से एक अच्छा इंसान बन गया। पहली सलाह यह है कि जिंदगी में गलत रास्ते पर चलकर आप चाहे थोड़े समय के लिए कुछ पा लें, लेकिन वह कभी टिकता नहीं। उसका अंजाम एक न एक दिन बुरा ही होता है। दूसरी सलाह यह है कि अगर आपके जीवन में एक अच्छा और सच्चा दोस्त हो तो वह आपको हर बुरे रास्ते से वापस ला सकता है। दोस्ती में वो ताकत होती है जो इंसान की जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है, सही रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन मंजिल पक्की होती है। और दोस्त अगर अच्छा हो तो बुरा वक्त भी आसान हो जाता है।